हाय एवरीवन, मैं हूं शौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा HMPV वायरस के विषय में। जैसा कि लगातार खबरें चल रही है, भारत के लोग सहमे हुए हैं। जैसा कि आपने देखा है, कोविड-19 यानी कोरोना 2019 में आया था चीन के वुहान शहर से, जिसमें भारत समेत पूरे देश परेशान था। पूरे देश में तबाही मचा कर रख दिया था और भारत में भी काफी तबाही मचा, बहुत लोगों की, लाखों लोगों की जान चली गई थी। तो यह वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य है कि HMPV वायरस से कैसे बचे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि कोविड-19 से यानी कोरोना वायरस 2019 से जो आया था, कितना खतरनाक है HMPV वायरस। दूसरा क्वेश्चन है, HMP वायरस अगर होता है, एक संक्रमित व्यक्ति HMP से संक्रमित होते हैं तो उनमें क्या लक्षण आएगा, इसका लक्षण क्या है ना, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है। और तीसरा क्वेश्चन है कि ज्यादातर किस एज ग्रुप के लोगों में ग्रसित होता है। HMPV वायरस किन किन लोगों को संक्रमण होने की संभावना बहुत अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यह कैसे फैलता है, यह फैलने का किन किन कारण है, किन किन माध्यमों से यह HMPV वायरस फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HMPV वायरस से हम कैसे बचे। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति HMPV वायरस से संक्रमित है, उससे हम कैसे बचेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और बातें करेंगे। HMP वायरस भारत के किस राज्यों में मामले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि चीन में फैल रहा यह भारत समेत दूसरे राज्यों में इस बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। और भारत में चीन से में जो आया HMP वायरस, यह कितना खतरनाक है, इस पर भी हम जानेंगे और चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, वीडियो में बने रहें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना को जैसे हम लोगों ने हराया है, ठीक उसी तरह इसे भी हम लोग हराएंगे। हराने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि यह वायरस है। वायरस जानते होंगे कि वायरस सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होता है। यह आता तो स्वयं है लेकिन जाता भी स्वयं है। एक सप्ताह के दौरान यह फिर चला जाता है। जैसा कि कोविड-19 में आपने देखा कि संक्रमित व्यक्ति को होम आइसोलेट रखने की सलाह दिया जाता था चिकित्सकों के द्वारा, और जो प्रोटोकॉल जो था उसका पूरा आप करते थे तो पेशेंट जो कोविड-19 से ग्रसित होते थे वह ठीक भी हो जाता था। और कुछ ऐसे थे जो मामले गंभीर हो जाते थे तो उसमें प्रॉपर इलाज करने की जरूरत पड़ती थी। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, HMP वायरस और ये जो कोविड-19 में अंतर क्या है, इस पर भी हम चर्चाएं करेंगे। तो दोस्तों, HMP वायरस के लक्षण क्या है, पहले लक्षण को जान ले। दोस्तों, भारत में भी आज कोविड-19 की तरह लोग काफी भयभीत है, काफी लोग सहमे हुए हैं। जैसा कि कोविड-19 में आपने देखा था कि कितना खतरनाक हो गया था। तो इसके लक्षण की बात कर रहे हैं। तो लक्षण में पेशेंट अगर कोई संक्रमित होगा, HMPV वायरस से संक्रमित होगा, तो उनको सबसे पहले बुखार होगा, नंबर 1 फीवर होगा। ठीक है, फीवर होगी, ठीक है, बुखार होगा, है ना, फीवर। और दूसरा होगा, आपको गर्दन में खराश आएगा। यह लक्षण आपको कोविड-19 में भी आया था, कोरोना में भी आया था, है ना, खराश आएगा। और तीसरा क्या होगा, नाक से पानी देगा, नाक बहेगा, नाक से पानी देगा। और चौथा होगा, सर में दर्द होगा, है ना, पूरे बदन में दर्द होगा, थकान होगा। ठीक है, और इसके अलावे भी उस पेशेंट में आपको खांसी होगा। ठीक है, उस पेशेंट को खांसी होगा, यह कॉमन है, खांसी होना है। जब भी होगा वायरस तो खांसी होना। और पांचवा है, सांस लेने में कठिनाई होगी और निमोनिया हो जाएगा बाद में। यह धीरे धीरे चूंकि वायरस है तो उसमें अस्थमा जैसे गंभीर मामले आ जाते हैं। वैसे में अगर इसका समय रहते ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो उसकी जान भी चली जाती है। तो ये लक्षण आपका होता है। तो पहला बुखार होता है, दूसरा गर्दन में खराश होगा, तीसरा होगा नाक से पानी देना है, चौथा होगा खांसी होगा, और पांचवा होगा सांस लेने में कठिनाई होगी, छठा होगा निमोनिया होगा, और सातवां होगा अस्थमा, जो उसका SP ऑक्सीजन सैचुरेशन धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। यानी लगभग उससे मिलता जुलता है कोविड-19 से। लेकिन यह 2001 में यह मामले आए थे, लेकिन ज्यादा उसमें कोई परेशानी नहीं हुआ, चूंकि यह वायरस है। ठीक है, तो ये इसका लक्षण होता है। और ज्यादातर किस एज ग्रुप के लोगों को HMPV वायरस से, दोस्तों ज्यादातर बच्चों में, जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं
अगर कोई संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो वो ज्यादा वो ग्रसित है। वैसे यह संक्रमण किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप के, हमें भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, यानी किसी को भी होगा, लेकिन ज्यादा बच्चे इसमें ग्रसित होते हैं क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिसके वजह से बच्चे ज्यादा आक्रांत होते हैं। और खास करके सर्दी के दिनों में यह मामले ज्यादा आते हैं और सर्दी में भी यह चीज होता है। क्योंकि अब बात करें कि दूसरा, जो जिन व्यक्ति का एज अगर 60 साल से ऊपर है, 65 साल 70 साल है, वैसे लोग भी इससे ज्यादा ग्रसित होते हैं क्योंकि उनका भी इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो जाता है, काफी वीक होता है और लंबे समय से दवाई पर चलते हैं। उनको पहले से अस्थमा की बीमारी है, यानी सांस की बीमारी है ना, टीबी की बीमारी है, हाइपरटेंशन रहता है, डायबिटीज रहता है, यानी क्रोनिक, जिनका उम्र 65 साल 70 साल 75 80 साल है, वैसे लोगों में यह मामले ज्यादा फैलने को, ज्यादातर होने को संभावना रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह कैसे फैलता है? अगर कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है ना, खांसता है, छींकता है ना, तो उस माध्यम से उसका जो, या फिर संक्रमित व्यक्ति किसी चीजों को स्पर्श करता है ना, इस तरह से जो व्यक्ति, या फिर उसका जो कपड़े होता है उसका इस्तेमाल करता है, उसका जो वस्त्र होते हैं उसका इस्तेमाल करता है, या फिर गले मिलना है ना, गले मिलना, इस तरह से हाथ मिलाना इत्यादि, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो उसको फैलने की संभावना होता है और वो फैलता भी है। और ड्रॉप, जब छींकने के बाद, खांसने के बाद वो जो ड्रॉप्स निकलता है, यानी जो बूंदे होता है, तो उसके संपर्क में जो भी कोई हेल्दी व्यक्ति जाएंगे उसमें ज्यादा ग्रसित होने की संभावना ज्यादा होता है और ग्रसित होता है। या फिर कोई संक्रमित व्यक्ति सपोज इस बोर्ड को छू दिया, फिर हम आए इस बोर्ड को छू दिए और छूने के बाद क्या, मैं नाक छू रहा हूँ, मुंह छू रहा हूँ, आंख छू रहा हूँ, है ना, कान छू रहा हूँ, कान छू, इस तरह से यह ज्यादातर उसके संपर्क में जाता है, इसलिए फैलता है और वह व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। एचएमपी वायरस से कैसे बचे? इससे बचने के लिए आपको भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, भीड़ वाले जगहों पर जाने की जरूरत नहीं है, उससे बचने की जरूरत है। मास्क का आपको इस्तेमाल करना है, मास्क आपको लगाना है ना। दूसरी बात है कि आप जब भी आप जब जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो आप मतलब जो है ना, अपने हाथों को अच्छी बिना हाथ धोए हुए अपना नाक नहीं छूना है, आंख नहीं छूना है, मुंह नहीं छूना है, इस तरह से जो भी है उसको छूने। चूंकि यह ज्यादातर मुंह के माउथ के नजदीक से ज्यादा लोग संक्रमित होते हैं, तो उससे बचना है। अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से हाथ धो करके ही खाना खाना है, या साबुन से हमेशा धोना है। और सैनिटाइजर का प्रयोग आप कर सकते हैं, लगाना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन याद रखें, कभी भी सैनिटाइजर लगाते हैं तो खाने से पहले आपके साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करने की जरूरत होता है। अक्सर लोग ऐसा गलती करते हैं। और अनजान व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति का इसमें लक्षण आता है, जैसे उसको सांस फूल रहा हो, गले में खराश हो, खांसी हो, सांस लेने में तकलीफ हो, निमोनिया हो, बच्चों में निमोनिया ज्यादातर होता है। एक बच्ची जो कि 5 साल की थी और उसको एचएमपीवी वायरस से ग्रसित हो गया था, आज उस पर जीत हासिल किया, आज वह बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है, तो यह कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, जिससे कि हम इस बीमारियों से निजात पा सकते हैं। अब हम अगला बात करेंगे हम कि एचएमपी वायरस। हाँ, एक चीज और दोस्तों, इसके बचाव रखने के लिए आपको क्या करना है कि आपको पर्सनल हाइजीन की मेंटेन करना है, व्यक्तिगत स्वच्छता पर आपको ध्यान रखना है। जिस जगहों पर रहते हैं वहां पर अच्छी तरह से साफ सफाई कर रखना है, अपना गौशाला को साफ रखना है। घर के इर्द गिर्द में जंगल है ना, पानी का जमावड़ा है या फिर चापाकल है, वहां पर काफी लंबे समय से कचरा जमा है, वैसे जगहों को आपको साफ रखने की जरूरत है। मॉइस्चराइज जगह, नमी वाले जगहों को भी साफ रखना है। और आप जहां आप सोते हैं, जहां जिस पर रहते हैं, मच्छर कहाँ पाया जाता है? हैंगिंग द क्लॉथ, जहां आप कपड़ा टांगते हैं वहां देखेंगे मच्छर ज्यादा मिलेगा, है ना। अम्ब्रेला, छाता के नजदीक ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और तीसरा है कि अंडर द फर्नीचर के नीचे ज्यादा मिलेगा। उसके बाद मॉइस्चराइज जगह, नमी जगह वाली जगह पर मिलेगा। तो वैसे जगहों को भी आपको साफ रखने की जरूरत है, क्योंकि यह वायरस है। अभी तक वायरस का ऑथेंटिक कुछ ये नहीं पता चल सका है, लेकिन मैं एक चीज बतला दूं वायरस के विषय में। वायरस किसे कहते हैं? वायरस वो है जो अति सूक्ष्म होता है, जिसको हम नग्न आंखों से, खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता होती है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। और खास करके मैं आपको बता दूं कि वायरस जो सेल्फ लिमिटिंग होता है, वो आता है और स्वयं चला भी जाता है। हम लोगों को सिर्फ आइसोलेट करने की जरूरत है। इसके इलाज में क्या होता है? होम आइसोलेट कोविड-19 में रखते थे, ठीक, इसमें भी कोविड-19 की तरह आपको आइसोलेट रहना है। ठीक है, और मैं इसके आगे मैं इलाज के बारे में भी आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि भारत में कुल कितने केस एचएमपीवी के केस मिले हैं, मामले मिले हैं, और कहां कहां मिले हैं, इस पर भी हम चर्चाएं करेंगे। तो वीडियो में बने रहें। एचएमपी वायरस के किन किन राज्यों में मामले आए हैं? तो दोस्तों,
तमिलनाडु में 2 मामले आए हैं, कर्नाटक में 2 मामले आए हैं, महाराष्ट्र में 3 मामले आए हैं और गुजरात में 1 मामले आए हैं। इस तरह से कुल 8 मामले 8 जनवरी 2025 तक ले आए हैं। बिहार में अभी 1 भी मामले नहीं आए हैं और मात्र 4 राज्य हैं जहां पर कुल 8 मरीजों की संख्या मिला है। HMPV वायरस की संक्रमित व्यक्ति की संख्या, संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं। तो संक्रमण से बचने के लिए आपको भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने की जरूरत है, मास्क लगाने की जरूरत है, अपने हाथ को सैनिटाइज करने की जरूरत है, ठीक है, और अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से साफ करके ही खाना खाना चाहिए। इस तरह से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको HMPV वायरस के बारे में निश्चित ही जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंडों में निश्चित ही शेयर करें, ताकि ये आने वाला जो ये HMPV वायरस है, जो कि यह मामले काफी आ रहे हैं, चूंकि यह चीन का मामला है और चीन से ही ज्यादातर देखा गया है कि चीन से ही अन्य भारत समेत पूरे राज्यों में, पूरे देशों में यह पांव पसार रहा है। तो इससे हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तो आप सभी से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।